कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आरा के शाहपुर में भरत तिवारी इनकाउंटर मामला कहें पिछले 4 दिनों से इस इनकाउंटर को लेकर के बिहार में भारी बवाल है। नेताओं का में उफान पे है और जो सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी ही सरकार को घेरने में जुट गए हैं। आज आनंद फानंद में पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी रैंक के स्तर के पदाधिकारी सुधांशु कुमार ने की। इससे पहले बिहार सरकार के कई मंत्री, विजय सिन्हा हो, मिथिलेश तिवारी हो, या विपक्ष के अखिलेश सिंह हो, जनसुराज के प्रशांत किशोर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या यूपी बिहार से जुड़े हुए जितने बड़े नेता थे, सरकार के पक्ष वाले, विपक्ष वाले, सभी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और सरकार ने अंततः मान ही लिया जो आखिर उनकी तरफ से कहाँ चूक हुई। और एक चीज़ आपको और अपडेट कर दें, गोली मारने वाला कोई दरोगा निलंबित नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार पुलिस के एडीजी रैंक के पदाधिकारी कह रहे हैं। जो निलंबित वो हुआ है जो पहले दिन भरत तिवारी को हैंडल नहीं कर सका बढ़िया से। पुलिस मुख्यालय ने आज साफ तौर पे कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अमूमन इस तरह की घटना के बाद अचानक पुलिस मुख्यालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और तमाम चीज़ों को, चाहे नीट एग्जाम हो, साहेबपुर कमाल हो, बेगूसराय की घटना हो, या इस तरह की कई घटनाओं को जोड़ते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक बीच में आरा शाहपुर की घटना के बारे में भी बताया जाता है। सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं जो इसमें चूक हुई, उन्होंने चूक माना भी। जो 16 तारीख की घटना, जब पुलिस उसको हैंडल करने गई थी, पुलिस उसके दरवाजे पे गई थी और पुलिस उसके दरवाजे पे जाके उससे बात भी कर रही है। पुलिस को वो जो है भरत तिवारी कट्टा दिखाकर हड़का भी रहा है। उस भरत तिवारी को कंट्रोल करने में पुलिस के जो लोग गए थे वो विफल हुए। फिर वो वीडियो वायरल हो गया, वायरल को रोकने में हो गए पुलिस के लोग विफल हो गए। इस विफलता के लिए उन सारे 5 लोगों को, जो भी जितने भी गश्ती दल में थे, एसएचओ, ड्राइवर, चाहे फोर्स में जितने लोग थे या जो भी लोग थे, वो निलंबित किए गए। इनकाउंटर में गोली मारने, क्योंकि आप अगर ठीक से सुनिए, आपको मैं सुनवाता हूँ एडीजी सुधांशु कुमार की वो बाइट। आप पहले सुन लीजिए जो क्या वो बोल रहे हैं, जो कहाँ चूक हुई और किस चूक के कारण उन लोगों को निलंबित किया गया। देखिए, ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। देखिए, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा, वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है। और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। वीडियो में दिख रहा है सर कि सरेंडर करने के बाद ये पूरी घटना हुई, आसपास के लोग। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। डीआईजी शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आरा के शाहपुर में भरत तिवारी इनकाउंटर मामला कहें पिछले 4 दिनों से इस इनकाउंटर को लेकर के बिहार में भारी बवाल है। नेताओं का में उफान पे है और जो सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी ही सरकार को घेरने में जुट गए हैं। आज आनंद फानंद में पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी रैंक के स्तर के पदाधिकारी सुधांशु कुमार ने की। इससे पहले बिहार सरकार के कई मंत्री, विजय सिन्हा हो, मिथिलेश तिवारी हो, या विपक्ष के अखिलेश सिंह हो,
जनसुराज के प्रधान किशोर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या यूपी बिहार से जुड़े हुए जितने बड़े नेता थे, सरकार के पक्ष वाले विपक्ष वाले, सभी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और सरकार ने अंततः मान ही लिया जो आखिर उनकी तरफ से कहाँ चूक हुई। और एक चीज़ आपको और अपडेट कर दें, गोली मारने वाला कोई दरोगा निलंबित नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार पुलिस के एडीजी रैंक के पदाधिकारी कह रहे हैं। जो निलंबित वो हुआ है जो पहले दिन भरत तिवारी को हैंडल नहीं कर सका बढ़िया से। पुलिस मुख्यालय ने आज साफ तौर पे कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अमूमन इस तरह की घटना के बाद अचानक पुलिस मुख्यालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और तमाम चीज़ों को, चाहे नीट एग्जाम हो, साहेबपुर कमाल हो, बेगूसराय की घटना हो, या इस तरह की कई घटनाओं को जोड़ते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक बीच में आरा शाहपुर की घटना के बारे में भी बताया जाता है। सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं जो इसमें चूक हुई, उन्होंने चूक माना भी। जो 16 तारीख की घटना, जब पुलिस उसको हैंडल करने गई थी, पुलिस उसके दरवाजे पे गई थी और पुलिस उसके दरवाजे पे जाके उससे बात भी कर रही है। पुलिस को वो जो है भरत तिवारी कट्टा दिखाकर हड़का भी रहा है। उस भरत तिवारी को कंट्रोल करने में पुलिस के जो लोग गए थे वो विफल हुए। फिर वो वीडियो वायरल हो गया, वायरल को रोकने में हो गए पुलिस के लोग विफल हो गए। इस विफलता के लिए उन सारे 5 लोगों को, जो भी जितने भी गश्ती दल में थे, एसएचओ, ड्राइवर, चाहे फोर्स में जितने लोग थे या जो भी लोग थे, वो निलंबित किए गए। इनकाउंटर में गोली मारने, क्योंकि आप अगर ठीक से सुनिए, आपको मैं सुनवाता हूँ एडीजी सुधांशु कुमार की वो बाइट आप पहले सुन लीजिए, जो क्या वो बोल रहे हैं, जो कहाँ चूक हुई और किस चूक के कारण उन लोगों को निलंबित किया गया। आपने सुन लिया, एडीजी साहब बोल रहे हैं जो भाई हैंडल नहीं करने वाले के लोगों को। इस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। एडीजी के अनुसार 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है, एक इनकाउंटर वाली और दूसरा पुलिस को दोनों पुलिस के तरफ से ही हुआ, एक रोड जाम हंगामा करने का और दूसरा भी पुलिस के तरफ से ही हुआ। और इस मामले का जो सुपरविजन हो डीआईजी शाहाबाद, डॉक्टर सत्य प्रकाश जो डीआईजी शाहाबाद है, उन्हें इस कांड का पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन करने की पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश दिया गया है। वैसे एडीजी ने बताया जो इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी, रिटायर्ड जज जो पटना हाईकोर्ट के, उनके नेतृत्व में पूरे इस घटना की जांच का सरकार ने आदेश भी दिया है। और इसके बावजूद भी लगातार जो कहे आंदोलन एक तरफ थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस समय बीजेपी से जुड़े हुए लोग, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग, विपक्ष भी, इवन अब जो कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों की भी संख्या है, जो अब काफ़ी अच्छी खासी संख्या हो गई है, जो इस केस को लेकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी। अब बयानबाजी फंस गई सरकार इतना न कहा जो पिंडदान होगा, अपराधियों का पिंडदान, गए मुख्यमंत्री तो वहाँ अपराधियों का पिंडदान करने लगे। फिर कहीं और गए थे तो वो बोले माला नहीं चढ़ाइए, माला नहीं पहनाइए, माला चढ़ाइए। पुलिस को अगर कोई आंख दिखाएगा तो 48 घंटे के अंदर जवाब देगी। अब पुलिस जवाब कहाँ से देगी? आपने पिछले 2 महीने में घूम कर पुलिस का मनोबल तो बढ़ा दिया। पुलिस आपके कहने के अनुसार फायरिंग तो स्टार्ट कर दी, और फायरिंग स्टार्ट कर दी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, सभी तरह के इनकाउंटर बिहार में चल गए। लगभग 100 से अधिक हाफ इनकाउंटर पिछले कहें 11-12 महीने में पूरे बिहार में हो चुका है। अब फुल भी कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर बिहार पुलिस के अधिकारी अब कर रहे थे, शायद उस पर अब विराम लग जाए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस इनकाउंटर की। और ये जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया।